नक्शे के हिसाब से तो यही वाली ज़मीन है, पर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। भैया मैंने तो उसे यहीं बुलाया था मिलने के लिए। आप रुकिए, मैं कॉल करता हूँ। भैया खेत का मालिक तो फ़ोन उठा नहीं रहा है, अब हम क्या करें? यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है, अब हम किससे पूछें? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि खेत के मालिक को अपने ऑफिस बुला लिया करो, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब यहाँ किससे बात करें हम, इस मिट्टी से? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है। भैया वो वहाँ पे कोई है, क्यों ना हम चल के उससे पूछ लें? हाँ सही कह रहे हो तुम, चलो। सुनिए। जी बोलिए। मैं इस गांव में पहली बार आया हूं और मेरे नक्शे के हिसाब से इस पास वाली ज़मीन के मालिक रामू से मिलना था, पर वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो क्या आप मुझे उनके घर तक छोड़ सकती हैं? अच्छा रामू दादा, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चले गए, पर उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर कोई ज़मीन देखने आए तो उनसे बोल देना मेरा इंतज़ार करे। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तो आप थोड़ी देर उनका यहीं इंतज़ार कर लीजिए। बाजार गए हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनका यहाँ पे इंतज़ार करूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चले जाइए, फिर कभी आना। फिर कभी नहीं, मैं उनका यहीं पे इंतज़ार करता हूँ। मैं आज उनसे मिलकर ही जाऊँगा। सुनिए, आप इतना काम क्यों कर रही हैं? अभी तो आपकी उम्र पढ़ाई करने की है, फिर आप इतना काम क्यों कर रही हैं? आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं रहे? सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। अरे कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में इधर उधर की ठोकरें खाना और दर्द ही लिखा है। वैसे मैं अब चलता हूँ, लगता है रामू नहीं आएंगे। मैं कल आऊँगा। अरे रानी, कब तक ऐसे भागोगी? बस एक बार मेरी बात मान लो, फिर देखना ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम जैसा सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं होगा, समझे तुम? चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे पास किस चीज़ की कमी है? पैसा है, घर है। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी के साथ कुछ भी कर लोगे। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी, समझे तुम? और मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो मैं चिल्ला के गांव वालों को बुला लूंगी। अच्छा, तो तू गांव वालों को बुलाएगी? बुला, देखता हूँ कौन तुझे बचाने आएगा। क्या कर रही है? छोड़ो मेरा हाथ, बचाओ, कोई है? यहाँ तुझे कोई नहीं बचाने आएगा, चुपचाप मेरी बात मान ले। छोड़ो मेरा हाथ, बचाओ। तुम लोग मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, आज ये बचकर नहीं जानी चाहिए।
मैंने तुझसे बोला था ना, तू मेरी बात मान ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरुण, पकड़ इसको। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लड़के पर हाथ उठाने की? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ हाथ उठाया है। अगर तुम लोग यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो मैं तुम लोग को अपने पैर पे चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम लोग? अच्छा, तब तुम मुझे सिखाएगा यहाँ से किसे जाना है किसे नहीं। पंकज, तुम लोग अभी भी यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है। अगर मैंने पुलिस को बुला लिया तो तुम लोग जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे, समझे तुम लोग? आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर आज आप टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। लेकिन ये लोग कौन थे? ये इस गांव के गुंडे मवाली हैं। ये मुझे रोज ऐसे ही परेशान करते हैं, पर इन लोगों ने आज हद ही पार कर दी थी। देखिए, आप इन लोगों से संभल कर रहा करिए, कहीं ये लोग आपको फिर से परेशान करने ना आ जाए। और अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, आप परेशान ना होइए, मैं चली जाऊंगी। अरे आप ज़्यादा सोचिए मत, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, नहीं तो वो लोग आपको फिर से परेशान करेंगे। बैठिए। कहाँ जा रहे हो शहरी बाबू? तुम लोग, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता इस तरह रोकने की? अरे आप तो नाराज हो रहे हैं। हम तो आपसे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन आप हैं कि हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते। मैं तुम जैसे गुंडों से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, और तुम लोग मेरा चुपचाप रास्ता छोड़ दो, वरना क्या? देखो, मैं तुमसे बस इतना ही कहने आया हूँ। इस गांव में तुम जितना शांति से रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चलता हूँ, चलो अरुण। लाइए, अब मैं करता हूँ। अरे नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, आपको चोट लग जाएगी। अरे मैं कर लूँगा, लाइए आप जाके बैठिए, मैं करता हूँ। अरे देखा, लग गई ना आपको। मैंने कहा था आप नहीं कर पाएंगे।
लाइए दिखाइए कहाँ लगी है। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। वाह, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है इस शहरी बाबू पर। तुम लोग फिर से आ गए। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोगों को पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, खुद इसके साथ रंगरलिया मना रहे हो और हमसे बोल रहे हो जेल में डलवाऊंगा। जेल में तो मैं तुझे डलवाऊंगा। मेरे ही गांव में आके और मेरे ही गांव की लड़कियों के साथ रंगरलिया मना रहा है और हमसे बोल रहा है जेल में डलवाऊंगा। बस बहुत हो गई तुम लोग की बकवास। अगर अब तुमने एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम लोग? अच्छा जी, तो अब जनाब को मेरी बात बकवास लग रही है। अगर मेरी बात बकवास लग रही है तो क्यों पड़ा इसके पीछे? कौन है तेरी? बोल, क्या लगती है तेरी? चुप क्यों है? बोल, नहीं है ना तेरे पास कोई जवाब? अगर तुम लोग को जवाब ही चाहिए ना तो सुनो, ये मेरी होने वाली बीवी है। मैं इनसे शादी करने वाला हूं, समझे तुम लोग? अब तुम लोग यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, निकलो यहां से। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। मुझे माफ़ कर दीजिए। इन लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए मुझे इससे अच्छा तरीका कोई नहीं लगा, इसलिए मैंने ये सब बोला। इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरा इन लोगों से पीछा छुड़वा दिया। ये गुंडे फिर आ गए तो आप क्या करोगे? आज मैं यहाँ पे था तो मैंने आपको बचा लिया, लेकिन क्या? आपने अभी शादी के लिए बोला था, तो क्या आप हमसे शादी नहीं करेंगे क्या? क्या शादी? हाँ, क्यों? आप मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? सच में आप हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं? कोई शक? नहीं, चलिए मैं आज ही अपने मम्मी पापा से आपको मिलाता हूँ। चलिए।